नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। बच्चा सभी का स्वागत है सिंखोरी परिवार पर। देखिएगा, मैं आपके लिए सबसे पहला स्ट्रीम लेकर आ गया हूं कि भाई हम वाई चूज बायोलॉजी, कि भाई बायोलॉजी को चूज हम करें तो करें क्यों। यानी कि कहने का मतलब है कि दोस्तों हम बायोलॉजी के समंदर में यहां पर गोता लगाने वाले हैं। जब लगाने वाले हैं तो उसको पहले जान लिया जाए, क्योंकि बोलते हैं ना, स्विमिंग पूल में से उतरने से पहले, स्विमिंग करने से पहले पहले हमें स्विमिंग को पढ़ना नहीं, सीखना चाहिए। तो वही वीडियो में लेकर आ गया हूं आपके बीच में। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, कहने का मतलब है भाई, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जो बच्चा मुझे यहां पर देख रहा है, जो भी यहां पर देख रहा है, मैं आपसे पूछता हूं यार, आप मुझे बताओ कि बायोलॉजी क्या चीज होती है। आप, मैं एक बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा अपने माइंड को लेकर एक बात करता हूं जो मैंने मेरी लाइफ से यहां पर सीखी है। देखिएगा, मान के चलो कि आपकी सोच कहां तक जाती है, वही सोच आपको एक सब्जेक्ट लेकर जाती है, आपकी चॉइस लेकर जाती है। आपकी लाइफ में जो भी आप चूज करते हो ना, वो आपको वही लेवल तक लेकर जाएगी। सर, हमारी काफी सारी मजबूरियां हैं, भाई मजबूरी होगी जीवन में, काफी सारी दिक्कतें हैं, परेशानी है। लेकिन आपने देखा होगा यार, कोई बीज है, बीज को आप बंजर जमीन पे भी वहां पर एक पौधा बहुत बड़ा तना पैदा हो जाता है। बोलते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। सर, ये कहावतें हैं, हमने सुनी है। तो सुनिएगा, प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताता हूं कि भाई यहाँ पर आपका जो माइंड की थ्योरी है, आपका जो माइंड है ना, वो लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट माइंड है। कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजी होती है ना, वही तो हम हैं। ये एक लाइफ से रिलेट करता है आपको। जैसे मान के चलो, प्राचीन काल से लेकर अभी तक हम जो खड़े हैं, अभी हम एकदम स्ट्रेट खड़े हैं और मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप मुझे समझ पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब मैं हाथ हिला पा रहा हूं, यहां पर मैं बोल पा रहा हूं, मेरे मुंह से आवाज निकल पा रही है। यानी कि एक साइन होता है, हमारे डेवलपमेंट का साइन होता है, जो हमको रिलेट करता है बायोलॉजी से। यानी कि बायोलॉजी आपको रिलेट करती है, जो आप सांस लेते हैं, जिस हवा में आप रहते हैं, जिस बारिश को आप फील करते हैं। इस पे आपने बहुत गाने भी सुने होंगे यार। मतलब कहने का मतलब है कि बायोलॉजी होती है आपकी लाइफ यार। कहने का मतलब है कि जो आप सब्जियां खाते हैं, खाना खाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, वही तो होती है बायोलॉजी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाई चूज बायोलॉजी। तो बिना किसी देरी के देखिएगा, यहां पर मैं एक एक टॉपिक को यहां पर समझाऊंगा, क्योंकि एक साइंस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है बायोलॉजी। कहने का मतलब है, जो बायोलॉजी होता है ना, वो कोई लॉजी खाने वाली लॉजी नहीं है, जिसमें अब अथाह समुंदर है, उसमें गोता लगाने के लिए पहले हमको उसमें उतरना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ के हम सीधा उसमें कूद नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के यहां देखते हैं। देखिएगा, हमारा टॉपिक है आज का व्हाई टू चूज बायोलॉजी। यहां पर क्यों भाई हम बायोलॉजी को क्यों चूज करें। तो देखिएगा, सबसे पहला आता है आपका यहां पर कि भाई बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। यहां पर सबसे पहला आपका एक शब्द आया है, बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही आता है बच्चा कि बायोलॉजी क्या होता है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यहां पर बायोलॉजी क्या होगा, दूसरे के अकॉर्डिंग बायोलॉजी क्या होता है। लेकिन अब यहां आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, आपकी लाइफ को आप डिफाइन करने वाले हैं, तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बताता हूं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बायोलॉजी, यहां पर एक शब्द आता है, ग्रीक शब्द, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द आते हैं। ये जो बायोलॉजी बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि जो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो होता है बायोस और एक होता है लोगोस। एक होता है बायोस, एक होता है लोगोस। और यानी कि जो बायोस होता है, उसका मतलब होता है जीवन या लाइफ, कहते हैं जीवन या लाइफ में कह सकता हूं इसको। और यहां पर आपका लोगोस होता है, इसका मतलब किसी भी चीज का अध्ययन करना, यानी कि इसका मतलब होता है स्टडी, या इसको मैं बोल दूं किसी भी चीज का अध्ययन हम करते हैं, तो वो होता है लोगोस। तो ये तो एक शब्द का मीनिंग है भाई। यहां पर मैं एक डेफिनेशन लूं छोटी सी, बायोलॉजी क्या होती है। यहां पर मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूं तो क्या होती है कि यहां पर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कहने का मतलब है कि बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। यानी कि हम बोलते हैं कि जब स्टडी करते हैं किसकी, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, तो यहां पर आपके सामने कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी यहां पर है। भाई लिविंग थिंग्स में दो चीज आती है,
दो कंपोनेंट्स मैं ले सकता हूं इसके जो लिविंग थिंग्स में बोला जाता है, एक बायोटिक होता है, एक नॉन बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है। कहने का मतलब है एक लिविंग थिंग्स होगी, एक नॉन लिविंग थिंग्स होगी। देखिएगा, एक बायोटिक है, बायोटिक का मतलब होता है बायो, बायो यानी कि लाइफ मैं बोल सकता हूं, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स आती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जितने भी जीव जंतु आते हैं, जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हो सकते हैं, आपके बायोटिक में क्या हो सकता है, एक एनिमल भी इसके अंदर आ सकता है, नॉर्मल प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। यहां पर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स इसके अंदर आ सकते हैं। देखिएगा, यहां पर कहने का मतलब है जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स होगी, देखो जानवर हो गया, यहां पर आपका अमीबा हो गया, यहां पर ह्यूमंस आ गए, पेड़ पौधे आ गए, यहां पर जितने भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, सब आपके बायोटिक में आता है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। अब मैं बात करूं एबायोटिक की, तो एबायोटिक में क्या होता है, विदाउट, यानी कि यहां पर क्या है, ये एक तरह से ए मतलब क्या होता है, ए विदाउट, यानी कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो लाइफ होती है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स यहां पर आएगी। नॉन लिविंग थिंग्स में आपको क्या देखने को मिलता है यार, आप नॉर्मली देख सकते हैं कि यहां पर आपका क्या वोल्केनिज्म हो गया, वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी हो सकता है, एक यहां पर तापमान हो सकता है, टेम्परेचर यहां पर हो सकता है, सोइल यहां पर हो सकती है, एयर यहां पर हो सकती है, वाटर यहां पर हो सकता है। तो ये आता है आपका लाइफ का एक फंडा, जिसमें मैंने कंपोनेंट्स की बात की कि भाई लाइफ में क्या होता है, बायोलॉजी एक लाइफ होती है, और लाइफ क्या होती है, यहां पर आपको देखने को मिला कि यार यहां पर एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। दोनों में यहां डिफरेंस मैंने बताया कि जो बायोटिक होगा उसमें प्लांट्स आ सकता है, एनिमल्स आ सकते हैं, माइक्रोब्स आ सकते हैं, वाइल यहां पर मैं एबायोटिक की बात करूं तो एबायोटिक में टेम्परेचर आ सकता है, सोइल आ सकती है, वाटर आ सकता है, और यहां पर एयर आ सकती है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों में इंटरकनेक्ट करूं तो इंटर रिलेशन यहां पर होती है, तो वो होता है आपका एनवायरमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म यहां पर कनेक्ट होगा एक एनवायरमेंट से, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स, दोनों कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, यहां पर जो बायोलॉजी का सबसे बड़ा यहां पर हथियार है, वो इसकी ब्रांचेज आती है कि भाई बायोलॉजी में हम कितने तरह के बायोलॉजी को यहां पर अध्ययन कर पाते हैं। देखिएगा, यहां पर जितने भी बायोलॉजी के हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर आप बायोलॉजी में कितनी सब्जेक्ट्स नहीं, कितने फील्ड पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो ये ब्लॉक्स हैं, जैसे मान के चलो एक बायोलॉजी है जिसमें एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। यहाँ पर जूलॉजी में हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं, ह्यूमंस का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बॉटनी, बॉटनी में आप प्लांट्स का पूरा अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ द, यानी कि यहाँ पर क्या है, द डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी इन बायोलॉजी, इसके अंदर बायोलॉजी, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। इसके अंदर जीव विज्ञान, जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, कहने का मतलब है यहां पर हम बायोलॉजी को इतने भागों में पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी यहां पर हम पढ़ सकते हैं, पूरी इसके एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब है आप बॉडी ले लीजिए जिसके अंदर आपके जितने भी सिस्टम्स आ जाते हैं। सिस्टम जैसे मान के चलो कि यार आपके बॉडी में आई सिस्टम देखोगे, यानी कि आपका कार्डियक सिस्टम आ गया है, एक्सीलरेटरी सिस्टम आ गया है, आप श्वास लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आप भोजन खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इस तरह के सिस्टम्स को आपको यहाँ पर अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। आपका बैक्टीरियोलॉजी आ गया, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, यानी हजार तरह के बैक्टीरिया हैं जो यहाँ एनवायरमेंट में मौजूद हैं, तो उनके लिए बेस्ड अपॉन यहाँ पर बहुत डीपली स्टडी यहाँ पर की जाती है, बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी यहाँ की जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री में यानी कि यहां पर जितना भी आपका बायोलॉजिकल केमिकल लोचा होता है ना, वही स्टडी यहां पर करते हैं। वही कहने का मतलब है जितनी भी रिएक्शंस यहां पर हो रही है ना, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती है। अब देखिएगा, अगला आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद आता है बैक्टीरियोलॉजी, मैंने आपको बताया है, एस्ट्रोलॉजी आपका आया है, साइटोलॉजी आपका यहां पर आता है जिसमें सेल का हम अध्ययन करते हैं। यहां पर इकोलॉजी आता है, इकोलॉजी मैंने अभी जस्ट आपको बताया है जिसके अंदर पूरा इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक पूरा एनवायरमेंट का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी हम इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपका जैसे मान के चलो कि आप बड़े हैं, लंबे हैं, बोने हैं, यानी यहां पर आपका कलर है व्हाइट एंड राइट एंड ब्लैक,
कहने का मतलब है जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में आपको यहां पर बताया जाएगा कि आपके अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, आपके जीनी कैरेक्टर क्या होते हैं, आपके पिता से आपके कैरेक्टर का विकास कैसे हुआ, तो यहां पर पूरा अध्ययन हम करते हैं। साथ में हम बात करें फिजियोलॉजी की और मैरीन बायोलॉजी की। कहने का मतलब है मरीन बायोलॉजी यानी कि जो समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मरीन बायोलॉजी का अध्ययन वहां किया जाता है। ये तो कोई फिजियोलॉजी यहां पर आ गया, ऑर्निथोलॉजी आ गया, जूलॉजी आ गया, जिसको हम क्या बात करते हैं जीवों के बारे में। जीवों का जितना भी अध्ययन किया जाता है, तरह तरह के जीवों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में यहां पर क्या होगा, जो भी आपका जीव रहेगा, जो भी जीव रहेगा उसको यहां पर हम अलग अलग कॉलोनीज में बांट देते हैं। भाई यहां पर आ गया फाइलम आ गया है, उसकी क्लास हो गई, उसका ऑर्डर हो गया है, कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के अंदर। अब मैं बात करूं एनाटोमोलॉजी, आपका मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या हो गया, मोर्फोलॉजी आप किसी भी चीज की फिजिकल आप देखते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी पौधा है, पौधे में क्या दिखेगा आपको कि उसकी जड़ें आपको दिखेगी, लेकिन उसके अंदर मोर्फोलॉजी आपको देखना है, उसकी जड़ें हैं आपको दिख जाती है, उसका तना है आपको दिख जाता है, उसकी लीव्स है ब्रांचों में वो आपको दिख जाती है। तो इस मोर्फोलॉजी में हम उसकी बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो डिफरेंट फील्ड से रिलेट करता है बायोलॉजी के अंदर। देखिएगा यहां पर मैं बात करूं, बच्चे सोचते हैं कि सर बायोलॉजी, बेटा यहां पर मैं बायोलॉजी के फील्ड के लिए इसलिए यहां पर आपको बताया जा रहा है ताकि आप आगे जब बायोलॉजी आप जब एंटर करो, यार बायोलॉजी बच्चा बोलता है सर मेरी मैथ वीक है मैं बायोलॉजी ले लेता हूं, घर वाले बोल रहे हैं, बेटा नहीं। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में कोई इंसान यहां पर बोलते ना कि जीनियस कैसे बनता है। देखो जीनियस बनने का सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि यार देखो कंटेंट यानी कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज होती है जो आपको आगे लेकर जाती है, जो लाइफ में आपको सेटिस्फाई करती है, वो आपके उसूल होते हैं। यदि आपने अपने उसूल ऐसे बनाए ना कि आज मैंने ये चीज चूज की है, मैं इस पर टिका रहूंगा लास्ट तक। और जो आज मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं ना, यानी कि मैं दिल्ली के दिल्ली यहां पर ऑक्यूपाई रहता हूं, कहने का मतलब है मैं दिल्ली जो टॉपिक ले रहा हूं ना वो मैं आज खत्म करके ही सोऊंगा। ये मेरा उसूल है, चाहे मेरे को यार खेलना कम करना पड़े, थोड़ा सा सोना कम करना पड़े, थोड़ा टीवी कम देखूंगा, थोड़ा मैं वॉक पर कम जाऊंगा, लेकिन मेरे को जो मैंने आज सोचा है ना वो मैं कम करूंगा, क्योंकि यार ये जो मैं वो ही काम करूंगा वही काम करके सोऊंगा। ये आपके उसूल होने चाहिए। कहने का मतलब है ये चीज आपको बहुत आगे लेकर जाती है। मान के चलो आपने स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया, बहुत मेहनत किए जा रहा है, आपका कंटेंट भी बहुत सॉलिड हो गया, आप सब्जेक्ट के मास्टर भी बन जाते हो, लेकिन आपके उसूल यदि कच्चे हैं ना तो आपको कोई भी डाइवर्ट वहां से कर सकता है। तो याद रखिएगा, जीवन में सफल होने का एक फॉर्मूला मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पर्सनल लाइफ में मेरा खुद का ओपिनियन है यहाँ पर कि आपको यदि लाइफ में आगे जाना है ना तो अपने उसूलों पर काम करो, अपने उसूल इतने पॉजिटिव बनाओ, यार नेगेटिव बातें एकदम हटा दो, आपको एकदम यहाँ फोकस रहना है अपने आप पर, अपने उसूल पर। ये आपको बायोलॉजी कहती है जनाब। अब देखिएगा यहाँ पर अगली स्लाइड में हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला आता है आपकी कि भैया जो फील्ड मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से फील्ड में हम बायोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी इन बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी है जो आपका जीव विज्ञान है, उसको हम कितने फील्डों में स्टडी यहां पर कर सकते हैं, कितने फील्डों में यहां बढ़ सकते हैं। देखिएगा पूरा यह चार्ट एक बार देखिएगा, चार्ट में क्या बताया गया है कि यहां पर चार्ट में आपको सबसे पहले बताया गया कि भाई यहां पर आपका आता है एनाटोमोलॉजी। भाई यहां पर एनाटोमोलॉजी यानी ये स्टडी ऑफ यहां पर किसकी करते हैं, इंसेक्ट्स, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी यहां पर की जाती है, किसमें, एनाटोमोलॉजी के अंदर। अब देखिएगा यहां पर आता है एंटोमोलॉजी यानी कि ये स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी में किसकी करते हैं, यहां पर स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी स्टडी करते हैं, किसकी, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, किसके अंदर, यहां पर एनाटॉमी के अंदर। बात करूं मैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में मैंने बताया था कि आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड पूरा किया जाएगा स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड रिलेशनशिप। कहने का मतलब है जो आपका जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वहां पर जो आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक रिलेशनशिप होती है, उसका यहां पर अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है एनवायरमेंट का पूरा अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनका अध्ययन करते हैं, कहां पर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब अगला आता है बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री में मैं बात करूं यहां पर, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे केमिकल प्रोसेस होती है। मैंने बताया था ना कि केमिकल लोचा, भाई आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा डोपामीन बढ़ जाता है। आपको यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, सर मेरा जीवन में बहुत बुरा यहाँ पर दिल टूट गया है, किसी ने तोड़ के चला गया, तो आप सोचोगे भाई केमिकल लोचा बढ़ जाता है। सर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आज तक किसी को हुई नहीं है यार। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा ऐसे फीलिंग्स हर ह्यूमंस में आती। क्यों आती? क्योंकि इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि उसके अंदर केमिकल है। तो यहाँ पर जो आप अट्रैक्ट, आपकी टीन एज में आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कहीं भी किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी भी चीज को आप इतने दिल से लगा लेते हो कि भाई यहाँ पर आपके अंदर केमिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब बने रहो यहाँ पर टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी क्या होती है आपको ये पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर। देखिएगा टैक्सोनॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल। भाई जो टैक्सोनॉमी है उसमें हम यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर बांटते हैं, भाई इनका क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर इनका पूरा अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी के अंदर कि इनमें कितनी क्लासेस हैं, कितने ऑर्डर हैं, कितने फाइलम्स हैं, ये पूरा कितनी कौन से स्पीसीज से प्लांट आया है, कोई एनिमल आया है, तो ये हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। साथ में बात करूं तो देखिएगा यहां पर मैं बात करूं तो देखो यहां पर मैं बात करूं, अगला आपका आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि यहां पर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। साथ में आपका हिस्टोलॉजी आ गया है, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है अभी बताऊंगा बिल्कुल बेटा। टिश्यू आपका जो होता है ना, काफी सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू। तो यहां पर हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी में टिश्यू का पूरा स्टडी यहां पर करते हैं। साथ में आता है माइकोलॉजी। माइको में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई यानी कि जो फंगस लग जाती है ना, फंगस, उसको बोलता है फंजाई। ठीक है। अब यहाँ बोटनी, बोटनी में हम जितने भी प्लांट्स आते हैं ना, बोलते हैं ना बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 मेन ब्रांच होती है। तो यहाँ पर बोटनी के अंदर बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। जितने भी प्लांट्स आपके आते हैं वो आपके बोटनी के अंदर ही यहाँ पर स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पर एम्ब्रियो यानी कि जो भी आपका एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, वो यहाँ पर जैसे मान के तो छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो धीरे धीरे क्या भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो वहां पर डेवलप होगा। धीरे धीरे जब आपका बीज बोते हैं तो वहां पर क्या होगा, आप एम्ब्रियो डेवलप होता है। यानी कहने का मतलब है एम्ब्रियोलॉजी में वहां पर एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। साथ में जूलॉजी, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स, जीव जंतु, जानवर आते हैं ना, जो भी जीव आएगा, जो भी यहाँ पर नया नया एनिमल्स आएगा, वो यहाँ पर हम कहाँ पढ़ते हैं, आपके यहाँ पर जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक, जेनेटिक क्या होता है यहाँ पर, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। कहने का मतलब है आनुवांशिक विज्ञान बोलते हैं। जो आप जिसके आपके अंदर जो कैरेक्टर आते हैं, जीनी कैरेक्टर आते हैं, मम्मी से आए, पापा से। अब यहाँ पर आपको दिखाना है मदर से कैरेक्टर आ रहे हैं, फादर से आ रहे हैं, आप लंबे हो रहे हैं, आप बोने हो रहे हैं, आपका कलर व्हाइट एंड व्हाइट है या ब्लैक है, आपका ब्राउन आईज है या ब्लू आईज है, ये कहां पर होगा, आपका जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। वायरोलॉजी की मैं बात करूं तो वायरोलॉजी देखिएगा, वायरोलॉजी में आपको स्टडी ऑफ वायरस के बारे में पढ़ते हैं। अरे पढ़ा ही होगा आपने कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में, तो हम ये स्टडी इसके अंदर ही करते हैं कि वायरस यहाँ पर फैलता कैसे है, यहाँ पर डेवलप कैसे होता है, इसका ओरिजिन कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसे होता है। तो बच्चा ये थी बायोलॉजी की कुछ फॉर्म्स, जो ब्रांचेस हैं, जो इन ब्रांचेस को जो आप देखिएगा इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड आपको यहाँ पर करा दूंगा। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं सभी को बता दूं कि इतनी ब्रांचेस होती है, सर हमने पढ़ा ही नहीं गई, बस आपकी नॉलेज के लिए है कि यार इतनी ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं बिना किसी देरी के आगे। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है। इस इमेज में सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा प्लांट पर। प्लांट में देखिएगा एक प्लांट है, उसकी रूट्स यहाँ पर निकली हुई है, यानी कि ये एक प्लांट है, इसकी यहाँ पर रूट्स निकली हुई है। अब यहाँ देखो एक प्लांट है, अब ये पूरा एक आगे बढ़ता है, पर एक ग्रीन प्लांट बनता है, फिर ग्रीन प्लांट को की ब्रांचेज यहाँ पर दी गई। ये देखो ये यहाँ पर आया क्लोरोफाइट्स, यहाँ पर आया कैरोफाइट्स, ग्रीन एल्गी यहाँ पर आया, ये आपको पढ़ना है आगे जाके। फिर लैंड प्लांट्स यहाँ पर आया, देखो लैंड प्लांट्स में आपको यहाँ पर 3 चीज पढ़नी पड़ेगी, इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर होनोवर्ड्स, मोसेस आ गए हैं, आपके लिवर्डवर्ड्स आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, शीट प्लांट के बारे में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो भी फ्लावरिंग, जितने भी फ्लोवर आते हैं फ्लोवरिंग प्लांट में आते हैं,
जितने भी यहाँ पर आपके क्या आएंगे, जो भी आपका नॉर्मल देखते हैं ना शीड आपका नेक्ड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। आप नॉर्मल देखेंगे कि यार यहाँ पर जितने भी प्लांट्स है ना उनके बारे में यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस होता है, तो ये नॉर्मल आइडिया आपको यहाँ पर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा सबसे पहले देखो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डाइट, भाई इंसान यहाँ पर ओरिजिन कैसे हुआ, इंसान बना तो बना कैसे, देखिएगा सिंपल सी बात है। सबसे पहला जो इंसान बना है फॉरेस्ट एपिस यहां पर बना है, उसके बाद वुडलैंड एपिस यहां बना है, फर्स्ट होमिन्स यहां बनेगा, फिर होमो हैबिट्स यहां बना है, और फिर इसके बाद यहां होमो एरिकेट्स यहां पर बना है, फिर लास्ट में हम बने हैं होमो सैपियंस। अरे कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और छठे नंबर के हम है भाई, यहाँ पर 6 नंबर के हम है। कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर आपका फूड में फ्रूट्स होते थे, फिर फ्रूट्स होते थे, फिर ओमनीवेरस यहाँ पर आए, फिर ओमनीवेरस फायर कुकीज आई, फिर कार्निवेरस फायर कुकीज आई। कहने का मतलब है पहले आप बंदर थे यार, पहले आप बंदर थे, फिर धीरे धीरे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो धीरे धीरे बड़ी होनी है। आप पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर ऊंचे होने लगे, फिर एकदम यहाँ पर धीरे धीरे दोनों पैरों पर चलने लगे, फिर दोनों पैरों से सीधे होने लगे, यानी कि फिर आपको बोलचाल शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे डेवलप हो गए, फिर एकदम से यहाँ पर आप मैच्योर हो जाते हो। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर इंसान का इवोल्यूशन हुआ था तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बना और यहाँ पर ये डेवलप हुआ और आज लैपटॉप पर बैठकर यहाँ पर काम करता है। देखिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर डेवलप हुआ कि भाई पहले आप यहाँ पर बंदर थे, फिर धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई, स्पाइनल कॉर्ड सीधी एकदम सीधी हो गई, फिर यहाँ पर आप एकदम कंप्यूटर पर काम करने लगे। कहने का मतलब ये आप पहले यहाँ पर कैसे थे, पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है कि इंसान का इवोल्यूशन का प्राचीन काल में लेकर चलूं तो प्राचीन काल में आप जाकर देखो यार कि वहां पर पहले आप दोनों पैर पर चलते थे, आपको सोचने समझने की शक्ति भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी स्पाइनल कोड जब सीधी होती गई तो वहां पर आपको देखने को मिला कि जब स्पाइनल कोड है एकदम स्ट्रेट होती गई तो वहां पर आपको एक चीज दिखेगी कि आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो एकदम डेवलप हो जाता है। एकदम जब रीढ़ की हड्डी सीधी जब आप करके बैठते हो नॉर्मल, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप योग भी करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपका माइंड है वो एकदम स्ट्रेट कनेक्ट होता है आपकी स्पाइनल कोड से। बच्चा ये कहने का मतलब है ये आपका इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, पूरी स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब आप सोचो एक इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, डेवलप होके वो सीधे लैपटॉप यहाँ पर चलाने लग गया। भाई कैसे उसका डेवलप होता है, पूरा यहाँ हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है पहले के टाइम में देखो कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर कुछ इस तरह के मनुष्य वहां पर होते थे। देखिएगा कुछ इस तरह के इंसान, यानी कि आप नॉर्मल जब होमो सैपियंस नहीं बने थे तो इस तरह के इंसान आपके यहाँ पर होते थे। पहले के टाइम की बात मैं कर रहा हूं कि कुछ इस तरह के लोग वहां पर होते हैं। अब मैं बात करूं तो देखो फूड वेव की, देखो यहाँ पर आपका कुछ एक सिनेरियो चलता है लाइफ के अंदर, आपको जो बायोलॉजी के अंदर पूरा स्टडी में करना है भाई, कि यहाँ पर आपका आता है कि भाई मैं बायोलॉजी में क्यों पढ़ूं यार, मैं समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन बेटा यहाँ पर बायोलॉजी में आपको लाइफ से रिलेट करके यहाँ पर बता रहा हूं कि जो आप खाना खाते हैं ना वो डिपेंड रहता है फूड वेव पर। कहने का मतलब है कि फूड वेव क्या होती है, यहाँ पर देखो सीक्वेंस चल रहा है कि भाई यहाँ पर देखो प्लांट है, प्लांट्स को कौन खाता है, यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर देखो पूरा बता देता हूं। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, नॉर्मल है, प्लांट को पूरा देखो, प्लांट को आंट ने खाया, ये आंट है आपकी चींटी है। फिर ये क्या है आपका स्नैक आ गया है, फ्रॉग आ गया है, ये देखो वर्ड यहाँ पर आ गए हैं। कहने का मतलब है पहले प्लांट्स को कौन खाता है, प्लांट का प्रोड्यूसर होता है, प्लांट को यहाँ पर इंसेक्ट्स ने खाया, फिर इंसेक्ट्स को कौन ने, फ्रैग ने खाया, फ्रॉग ने खाया, मेंढक खा गया, मेंढक को लोमड़ी खा जाती है, लोमड़ी को यहाँ पर ईगल खा गया, और ईगल को यहाँ पर आपका नॉर्मल देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो ईगल होता है यार ये आपका सीक्वेंस चलता जाता है ईगल तक, तो ये आपके फूड चेन हो जाते हैं। तो ये आपका जो भी स्टडी आप करते हो ना, फूड चेन, जो भी जीव जंतु है आप खाना खा से खाते हो, आपका सूर्य है एनर्जी देता है पौधों को, पौधे बनाते हैं भोजन, खाना बनाते हैं, फूड यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है, फूड का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लांट करते हैं। प्लांट से हम खाना भी ले सकते हैं, हरी सब्जियां खाते हो ना, और प्लांट से इंसेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ये पूरा स्टडी हम करने वाले हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट आपका आता है, देखिएगा ये यहाँ पर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो ये तो आपका नॉर्मल हो जाता है। अब आता है भाई पहला क्वेश्चन मेरा कि व्हाट इज लाइफ इन बायोलॉजी।
भाई बायोलॉजी के अंदर लाइफ क्या होती है? तो लाइफ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में दोनों में पढ़ना है। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं तो आपका प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स यहाँ पर हो सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आपका एयर हो सकता है, सॉइल हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये आपका इंटरकनेक्शन करते हैं, तो यही तो होती है बायोलॉजी की लाइफ। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं तो देखिएगा कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर आपको एक डायग्राम यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको मैं बायोस्फीयर इसलिए बोलता हूं क्योंकि एनवायरनमेंट को मैं पूरा यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये आपका क्या होता है, ये होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है भाई? यहां पर जो आपका जितना भी, देखो सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ में याद रखिएगा, हमारी लाइफ में सबसे छोटा पार्टिकल एटम था, सबसे छोटा पार्टिकल एटम था। देखिएगा हमारी लाइफ में सबसे छोटा पार्टिकल कौन था? एटम। अब एटम का जब विकास हुआ तो धीरे धीरे एटम ने क्या डेवलप किया, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ डेवलप हुए, तो फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ सेल ऑर्गेनेली यहाँ डेवलप हुआ। भाई मॉलिक्यूल से क्या बने? मॉलिक्यूल से यहाँ पर और सेल बने, सेल से यहाँ पर या सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर बने, फिर यहाँ ऑर्गेनेली से पूरा सेल यहाँ डेवलप हो गया। भाई जो सेल कोशिकांग यहाँ पर डेवलप हुए, जो छोटे छोटे अंग डेवलप हुए, तो पूरा सेल यहाँ डेवलप हुआ और सेल से यहाँ टिश्यू बने और टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से यहाँ पर सिस्टम ऑफ ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन यहाँ पर पूरा एक जीव बन गया यार, ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर यहाँ पर पॉपुलेशन डेवलप हो गई और यहाँ पर आपका पूरा कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, एनवायरमेंट इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इसको तो हमने देखो यहाँ बायोम बोला है। देखिएगा ये आपका बायोस्फीयर होता है, जो जिसका यहाँ पर आपको स्टडी करने किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर स्टडी करने। एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर आप डेवलपमेंट कैसे होता है, ये लाइफ आपकी लाइफ होती है। 7 कैरेक्टर आपके आते हैं लाइफ में। लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। भाई किससे बनती है? कंपोज यहाँ पर सेल से बनती है। लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स यूज एनर्जी, एनर्जी यूज होती है लिविंग थिंग्स में। यहाँ पर लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स द एनवायरनमेंट, भाई एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं, भाई लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स भी यहाँ बताए हैं। अब मैं बात करूं भाई यहाँ पर जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखा किससे जाता है? माइक्रोस्कोप से। तो सबसे पहला आपका आया, जिनको अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपका सामने आया है भाई माइक्रोस्कोप। भाई ये जो आंटी है वो देख रही है कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप के जरिए छोटे से जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर इसका मैं नाम नहीं बता रहा। अब ये जीव है जिसको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आता है, इस तरह से जैसे है वेरिएबल है, पूरा चल रहा है, तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। ये आपका क्या हो जाता है? ऑर्गेनिज्म हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी यहाँ पर हम की करते हैं। साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की यहाँ बैठी है, या छोटी सी लड़की यहाँ बैठी है, जैसे वंशिका मान लो, वंशिका यहाँ बैठी है और यहाँ पर स्टडी कर रही है। भाई यहाँ पर बात करना है कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स इन लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पर सोच रही है। अब यहाँ पर पूरा डिफाइन कर रहा है कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, यहाँ पर एबल टू रेस्पॉन्स करते हैं, अपने एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये लिविंग थिंग्स के बारे में काफी स्टडी कर रही है यहाँ पर बैठी बैठी एक छोटी सी बच्ची। अब मैं बात करूं यार, मेन टॉपिक आ गया है आपका, देखिएगा कैरियर इन बायोलॉजी। भाई मैं बायोलॉजी में कैरियर क्या क्या कैरियर है, क्या क्या ऑप्शंस है। भाई मैं यहाँ पर 11th क्लास में बायोलॉजी तो मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास आगे क्या ऑप्शंस है, आगे की जो सीढ़ी है, मैं अभी तो यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूं, क्या पता वो लॉन्ग टर्म है या नहीं है। तो मैं इसके लिए आपके लिए खुलासा कर देता हूं कि भाई यहाँ पर जो आपका कैरियर होगा बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक, वो क्या होगा। देखो यहाँ पर आप बायोलॉजी से क्या क्या बन सकते हैं, आपके लिए बायोलॉजी में क्या क्या कैरियर हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। देखिएगा यहाँ पर आप जो बायोलॉजी मेजर है, देखो यहाँ पर बायोकेमिस्ट और बायो फिजिक्स भी बन सकते, जो भी आप है फिजिशियन यहाँ बन सकते हैं। अरे कहने का मतलब है कि आप देखते हैं फार्मासिस्ट बन सकते हो, जो दवाइयां जो बनाते हैं, दवाइयों की नॉलेज आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मल देख सकते हैं कि आप कॉलेज प्रोफेसर यहाँ बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं एक डॉक्टर के रूप में नॉर्मल। आप देखिएगा एक जूलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट भी यहाँ पर बन सकते हैं। आप नॉर्मल देखते हैं फिजिकल थेरेपी भी यहाँ हो सकते हैं कि काफी सारे वेजिटेरियन है कि यहाँ पर
आप वेटनरी डॉक्टर यहाँ बन सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं, काफी सारे मेजर्स यहाँ पर आते हैं जो आपको यहाँ पर नॉलेज यहाँ होनी चाहिए, सिंपल है। अब देखिएगा यहाँ पर मेन टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं कि भाई जो आपका है कि विच कोर्स कम अंडरस्टैंड नीट। भाई यहां पर जो नीट होता है, जब एग्जाम हो जाती है, नीट क्या होता है भाई? नीट एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको हेल्प करता है जब आप 12th पास कर लेते हैं ना, तो उसके बाद एक एग्जाम लगता है। लेकिन आप 11th और 12th से जब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये मान के चलो आप जब 12th पास कर लेते हैं ना, तुरंत वो एग्जाम निकल जाता है। किसके लिए होता है सर? ये होता है मेडिकल के लिए, यानी कि आपका एमबीबीएस कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल के कोर्सेज करने के लिए जो नीट का एग्जाम होता है उसके तैयारी करनी पड़ती है। भाई उसको तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? भाई हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। 11th क्लास से ही हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलते ना प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। आगे यहां देखते हैं राइट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, राइट स्टडी मटेरियल आपके पास यहां पर होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपने विकास खुद करना पड़ेगा। तो ये आपको यहां पर ये नीट की प्रिपरेशन के कुछ यहां पर फंडास यहां पर होते हैं। अब यहां पर नीट की प्रिपरेशन के बाद आपको कौन कौन सी स्ट्रीम में आप जा सकते हैं? जब आपने एग्जाम क्लियर कर ली है उसके बाद कहां जा सकते हैं? भाई आप यहां पर एमबीबीएस कर सकते हैं। देखो यहां पर है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी को बोलते हैं एमबीबीएस बोलते हैं। भाई ये इंडिया और अब्रोड यानी कि भारत के बाहर भी की जा सकती है। साथ में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस को भी यहां पर पढ़ाया जा सकता है। यहां पर आप देखो बीए एमएस बीएचएमएस, यहां पर वी फार्मा हो गया, बीएसएमएस हो गया। कहने का मतलब है वेटनरी डॉक्टर भी यहां पर बन सकते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रीम रह जाते हैं नीट क्रैक करने के बाद में। सोच के देखिएगा आप यहां पर डॉक्टर भी बनेंगे और मैनी आपको क्या बनेंगे, बहुत सारे स्ट्रीम्स आपके पास होंगे। यानी यू हैव मैनी फील्ड यानी बेस इन द बायोलॉजी सब्जेक्ट। यार सोच के देखो भाई कितना आपको किफायता फायदा किया जा रहा है। जो प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, नीट के अंदर यहां पर आपके 17 लाख बच्चे यहां पर बैठते हैं। कितने? 17 लाख बच्चे यहां बैठते हैं। और 17 लाख में से देखो कि यहां पर जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज में जो शीट्स है कुछ इस तरह से यहां पर बढ़ती है कि भाई जो एमबीबीएस वाला बच्चा होगा, जो डेंटल कॉलेज होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, वो कुछ इस तरह से एमबीबीएस सीट्स या बीडीएस सीट यहां पर बढ़ती है। देखो यहां पर जो है वो शीट्स यहां पर डिफाइन की गई है। टोटल शीट कितनी होती है? भाई टोटल शीट होती है 83,000 यानी 84,000 के करीब होती है, जिसमें से ओनली 53,000 सीट गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट सीटों पर यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना, वो मान के चलो कि यहाँ पर बहुत यूनिक बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये सीट नीट के लिए डिफाइन होती है, जो आपको आगे जाके किफायती यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, देखिएगा कुछ इस तरह के आपको क्या करना है। ये आपका एक लक्ष्य हो जाता है नीट की एग्जाम। बोलते हैं ना कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो बच्चा मैं आपकी जिंदगी में एक स्माइल, प्यारी सी स्माइल लेकर आ गया हूं बायोलॉजी के इस दौर में। देखिएगा बायोलॉजी एक स्माइल है जो आपके हर मुस्कुराते हुए चेहरे पर फैलाती है। तो बच्चा मैं इसलिए हर किसी से बोलता हूं यार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि बायोलॉजी आपका संसार है, एक लाइफ है। बायोलॉजी को आप यहां पर चूज क्यों करें? क्योंकि स्ट्रीम मैंने आपको बता दी है क्यों हम यहां पर एक लाइफ के रिलेट कर सकते हैं, वो पूरा मैंने डिफाइन कर दिया है। देखिएगा जो चीज मैंने आपको डिफाइन किया ना, वो यहां पर आपको एक बहुत किफायती यानी आई होप की जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। कोई भी चीज आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और बच्चा देर ना करें, आपकी क्लासेस यहां पर बहुत ही जल्द शुरू की जा रही है। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।